अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश का डिस्कशन का वर्ब। तो सबसे पहले वर्ब की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो वर्ब हम कहते हैं किसी ऐसे वर्ड को, किसी ऐसी चीज को जो आपके एक्शन को शो करे। आप कोई काम कर रहे हो, उस चीज को हम कहते हैं वर्ब। किसी सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, और काम हो क्या रहा है उस चीज को हम कहते हैं वर्ब। तो अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अगर हम वर्ब्स की टाइप्स की बात करें, तो वर्ब हमारे पास चार टाइप्स के होते हैं मेनली। पहली है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड है इंट्रांजिटिव, थर्ड है हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ है मॉडल वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब हम ऐसी वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ उसका रिलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल अली प्लेज हॉकी, क्रिकेट कह दो, अली प्लेज हॉकी, ठीक है। तो प्ले वहां पे वर्ब है, इसका ताल्लुक अली से भी है कि खेलता कौन है और क्या खेल रहा है, हॉकी या क्रिकेट खेल रहा है। तो आप इसका जो ताल्लुक है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होगा, या वो वर्ब जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस ऐसे आए, दोनों आए, उसमें जो वर्ब होगी वो हमारे पास कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। देन आती है इनट्रांजिटिव वर्ब, वो वर्ब जिसका ताल्लुक जस्ट सब्जेक्ट से हो, अली वेप्ट, या ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो ही ना, उसकी जो वर्ब होगी उसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। देन है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे साथ होता है ऐसी वर्ब जो कि मेन वर्ब के साथ यूज हो और इसको सेंटेंस कंप्लीट करने में हेल्प कर रही हो। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल, हैज, हैव, हैड, ये सारी हैं। देन है मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स हम कहते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स को जिनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, मस्ट, ऑट, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड। ये है हमारे पास मॉडल वर्ब्स। इनके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं अगर ये ऐसे यूज हो रही है, मस्ट और के। अगर मस्ट हैव यूज हो फिर हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इनको हम दो तरीके से यूज करते हैं, लाइक आई कुड डू दिस। तो सिंपल कुड यूज हुआ है, देन आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। लेकिन कुड हैव यूज हुआ है किसी सेंटेंस में, देन आप कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो मॉडल वर्ब्स हमारे पास ये वर्ड्स हैं। तो ये हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स हैं, इनकी सिचुएशंस हैं कि हमने इनको कहाँ कहाँ किस तरह से यूज करना है। लाइक मस्ट जो है हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन आ जाए या किसी काम की कंपल्शन आ जाए कि हमने वो करना ही करना है। रिलीजियस ऑब्लिगेशन की बात की जाए तो लाइक वी मस्ट से द प्रेयर इन टाइम। ये कोई मजहबी चीज है ना, उसको हमने कंपल्शन करवानी है, तो हम मस्ट का वर्ड यूज करेंगे, वी मस्ट से द प्रेयर इन टाइम। यू मस्ट टेक द टेस्ट वेदर यू प्रिपेयर इट और नॉट। कंपल्शन है कि तुम्हें टेस्ट देने ही देने हैं, अगर तैयारी है या नहीं है। तो जब रिलीजियस ऑब्लिगेशन और कंपल्शन के लिए हम यूज करते हैं मस्ट, और हम यूज करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। एग्जाम्पल की बात की जाए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट द टीचर। जो भी अच्छी मॉरल चीजें हमारी, हमें सच बोलना चाहिए। तो जितनी भी ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशंस वाली चीजें आएंगी, इनके साथ हम ऑट लगाते हैं, और ऑट के साथ हम टू लगाते हैं, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और एग्जाम्पल ले, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो मॉरल ऑब्लिगेशन में हम ऑट लगाएंगे। रिलीजियस ऑब्लिगेशन में मस्ट। शुड हम कम यूज करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। शुड हम यूज करते हैं फॉर पर्सनल गेन के लिए, किसी को एडवाइस करने के लिए, या किसी को कोई सजेशन देनी है, देन हम शुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए, वी शुड रीच द स्टेशन इन टाइम, पर्सनल गेन है ना, तो वी शुड रीच द स्टेशन इन टाइम। या फिर बात की जाए, यू शुड प्रिपेयर फॉर द एंट्री टेस्ट, एडवाइस कर रहे हो कि करनी चाहिए एंट्री टेस्ट की तैयारी, तो क्या हो जाएगा, शुड का यूज करोगे। यहाँ पे हम मस्ट या ऑट यूज नहीं कर सकते। सबके मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही, चाहिए के मीनिंग में है, हमें ये करना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, उसके मुताबिक हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं। एडवाइस करनी है तो शुड लगाएंगे। मे और माइट कब यूज करते हैं, मे और माइट का हम यूज करते हैं जब हमें कोई चीज परमिशन लेनी होती है किसी चीज से, या हम कोई विश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, तो हम मे और माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई सिट हियर, क्वेश्चन मार्क, के आप परमिशन ले रहे हो कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो उसको आप कह सकते हैं मे यू सक्सीड, आप कामयाब हो जाओ। तो विश कर रहा है, हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम मे का वर्ड यूज करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है माइट द पेशेंट रिकवर। माइट हम यूज करते हैं फॉर डाउट अबाउट एन इवेंट। हम अगर हमें किसी चीज के बारे में डाउट है कि ये काम होगा या नहीं, तो फिर हम माइट का यूज करते हैं, माइट द पेशेंट रिकवर, के क्या पेशेंट रिकवर हो पाएगा या नहीं, तो उसमें हमें डाउट है तो हम वहां माइट का यूज करेंगे।
उसके बाद वुड डैट का वर्ड हम यूज करते हैं इमेजिनरी थिंग्स के लिए। जब हमें कोई चीज लगे कि बहुत इमेजिनरी चीज है, तो उसके लिए हम वुड डैट का वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, वुड डैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, काश ऐसा होता कि मैं मुल्क का प्रेसिडेंट होता। इमेजिनरी थिंग है ना, तो उसके लिए हम वुड डैट का वर्ड यूज करेंगे। सिंपल वुड यूज करना है तो वुड हम विल और शैल की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी वुड कहलाती है। उसके बाद हम वुड को कहाँ यूज करते हैं, सपोजिशन के लिए भी यूज करते हैं। इमेजिनरी थिंग सपोजिशंस में वुड का यूज होगा। तो ये थी कुछ मेन मेन बातें वर्ड्स के हवाले से। देन आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है उसमें दो टेबल्स हैं, लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं कि किन के साथ आप वर्ब के लिए इंफिनिटिव यूज करोगे और कहाँ आप आईएनजी वर्ड यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, एग्री, अपीयर, अरेंज, फॉरगेट, हेजिटेट, आस्क, क्लेम, कॉन्सेंट, डिसाइड, डिमांड, डिजर्व। बहुत सारी ये पूरी लिस्ट है, आपको आप देखोगे उनको आपने एक नजर देख लेना है। इनके बाद आप कभी भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाते, आपको इन्फिनेटिव रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है वॉन्ट, वॉन्ट के बाद हम क्या करते हैं, वॉन्टेड टू स्पीक विद मिस्टर ब्राउन। आप इन्फिनेटिव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, आईएनजी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स आपने जरा जहन में रखनी है। फिर सेकेंड लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमारे पास है ऐसी जहां भी आप आईएनजी यूज करोगे वहां आप इन्फिनेटिव यूज नहीं कर सकते, लाइक एडमिट, प्रैक्टिस, क्विट, अवॉइड, कैन नॉट, हेल्प, अपीयर ऑफ, लुक फॉरवर्ड टू, कंप्लीट। इनके बाद आप हमेशा आईएनजी का वर्ड यूज करोगे, इन्फिनेटिव यूज नहीं करोगे। अली कंप्लीटेड राइटिंग हिज थीसिस इन समर, कंप्लीट के बाद क्या है, हमेशा आईएनजी यूज होगा। तो अली कंप्लीटेड, कंप्लीट कुछ भी टेंस के अकॉर्डिंग यूज करोगे, उसके बाद हमेशा आईएनजी आएगा, राइटिंग हिज थीसिस इन समर। तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं कि कहाँ आप इन्फिनेटिव यूज करोगे और कहाँ आपने आईएनजी यूज करनी है। देन हमारे पास वर्ब्स के रूल्स आते हैं। तो रूल नंबर वन जो है वो हमारा है कि अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। कि जो भी हम सेंटेंस में वर्ब यूज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लाइक ही लव्स हिज कंट्री, आप लव नहीं करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है, सिंगुलर नाउन यूज हुआ है, तो उसकी सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। उसके नंबर, उसकी जो आपकी फॉर्म होगी अकॉर्डिंग टू नाउन यूज होगी। अब दे आपका प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब ही यूज करोगे। अब दे लाइक्स देयर कंट्री नहीं कर सकते, दे लाइक देयर कंट्री। तो जो वर्ब है वो नाउन के अकॉर्डिंग, उसके नंबर के अकॉर्डिंग होगी। जिस तरह का नाउन होगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। रूल नंबर टू हमारे पास है जी, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और वो आपस में एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो हम प्लूरल वर्ब को लगाएंगे। लाइक शी एंड हर सिस्टर आर सिंगिंग, के दो सिंगुलर है, शी वो और उसकी बहन, दो बंदे हैं, एंड के साथ उनको जोड़ा हुआ है, तो उसकी जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी। और एक और एग्जांपल ले ले, असलम एंड अकरम आर फ्रेंड्स, असलम एक है, अकरम एक है, दो बंदे हो गए, एंड के साथ जोड़ा हुआ है, तो जो उसकी वर्ब आएगी आर आएगी, फ्रेंड्स। असलम एंड अकरम आर फ्रेंड्स। रूल नंबर थ्री क्या है, रूल नंबर थ्री हमें कहता है कि दो सिंगुलर नाउन्स हैं लेकिन वो एक ही बंदे के लिए यूज हो रहे हैं, तो हम जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाते हैं। द पोइट एंड फिलोसफर इज डेड, और उसके साथ आर्टिकल एक चीज के साथ लगेगा, या द पोइट स्टार्टिंग में लग जाएगा आर्टिकल, फिलोसफर के साथ द नहीं लगेगा। अगर आप फिलोसफर के साथ द लगाओगे इसका मतलब ये है द पोइट अलग बंदा है, द फिलोसफर अलग बंदा है। तो एक ही पर्सन के लिए दो सेपरेट नाउन को, अगर सिंगुलर नाउन्स हैं, एक ही बंदे के लिए यूज हो रहे हैं, उनको अपने एंड के साथ जोड़ दिया है, तो उसकी जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। द पोइट एंड फिलोसफर इज डेड, कि एक बंदा था जो कि शायर भी था और वो ही फिलोसफर था, वो मर गया है। और अगर आप लिखते हो द पोइट एंड द फिलोसफर आर डेड आएगा, फिर इसका मतलब क्या है, द पोइट एक बंदा था, द फिलोसफर दूसरा कोई बंदा था, दोनों मर गए हैं, तो दोनों का मीनिंग में फर्क आ जाएगा। तो आपने देखना है कि एक ही बंदे के लिए बात हो रही है या सेपरेट बंदे के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज करोगे।
देन रूल 4 हमारे पास है कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और वो एक ही आइडिया या एक ही मीनिंग को कन्वे कर रहे होंगे तो हमारे पास जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। हमारे पास है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी यहाँ पे एक ही मीनिंग हमारे पास कन्वे कर रहे हैं, तो स्लो एंड स्टडी मतलब सुस्ती के माइनिंग में यूज हो रहा है। हाँ, सुस्ती और मतलब साथ में मुस्तकिल मिजाजी, ओवरऑल जो मीनिंग आ रहा है ना, बल्कि वो सॉरी सुस्ती का नहीं, मुस्तकिल मिजाजी कि आहिस्ता आहिस्ता काम करना, लेकिन डेली की बेस पे काम करना, मुसलसल काम करना, वो चीज बंदा जीत जाता है जो मुस्तकिल मिजाज होता है। तो ओवरऑल जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो हो रहा है स्लो एंड स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती से लेकिन मुसलसल काम करने वाला बंदा जीत जाता है। तो मीनिंग है क्या है, मुस्तकिल मिजाजी। तो इस वजह से आप यहाँ के जो वर्ब लगाओगे वो सिंगुलर लगाओगे। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड का ओवरऑल एक ही मीनिंग कन्वे हो रहा है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो वक्त है के मायने में आ रहा है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज वेल नोन। अब मीनिंग एक ही चीज आ रहा है, ओवरऑल मीनिंग एक ही कन्वे हो रहा है, आइडिया एक ही आ रहा है कि वो ईमानदार है, अच्छा बंदा है। तो उसके साथ आप जो वर्ब लगाओगे वो सिंगुलर लगाओगे। तो ये था आपका रूल नंबर 4 कि एक ही आइडिया एक ही मीनिंग कन्वे हो रहा है तो वर्ब इज सिंगुलर। देन रूल नंबर 5 हमारे पास है, व्हेन द टू सब्जेक्ट्स फॉर्म टुगेदर अ सिंगल होल। कि दो सब्जेक्ट्स मिलके ओवरऑल एक ही चीज बना रहे हो, उसकी वर्ब सिंगुलर लगेगी। लाइक ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट। कि ब्रेड एंड बटर, बटर आप ब्रेड पे लगाते हो, ओवरऑल वो एक ही यूनिट है। तो अगर एक ही यूनिट आ रहा है तो उसके लिए आप वर्ब सिंगुलर लगाओगे, ब्रेड एंड बटर इज हिज ब्रेकफास्ट, या फिर ब्रेड एंड मिल्क इज हिज ओनली फूड। कि एक ही चीज आ रही है आपके पास, एक ही होल बन रहा है, सिंगल होल बनेगा, तो उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। रूल नंबर 6 हमारे पास है, इफ द टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं बॉय और गर्ल, ठीक है, और दोनों जुड़े हुए हैं एंड के साथ, ये एंड के साथ, और उनके साथ ये पहले जो है एवरी या ईच का वर्ड आ रहा है, तो क्या होगा, वर्ब शुड बी सिंगुलर। ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स दोनों जुड़े हैं एंड के साथ एंड आर प्रिसीडेड बाय द वर्ड या ईच या एवरी, तो वर्ब शुड बी सिंगुलर। ईच एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज रेडी। ईच डे एंड ईच और ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। तो आप सिंगुलर वर्ब यहाँ पे आर नहीं लगा सकते, यहाँ ब्रिंग नहीं, ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे जब दो सब्जेक्ट्स, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हो और उनसे पहले ईच या एवरी आ रहा हो। देन हमारे पास जी नेक्स्ट रूल नंबर 7 है, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं कोई और वो इन लफ्जों के साथ जुड़े हैं, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, अलोंग विद, तो आपने जो वर्ब लगानी है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगानी। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। देखो अब एज वेल एज के साथ जुड़े हैं दो सब्जेक्ट्स, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो आपने क्या करना है, वर्ब लगानी है पहले वाले के मुताबिक, टीचर के मुताबिक लगेगी तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। वाज गोइंग टू द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स पहले होते, फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, फिर वर लगता, क्योंकि पहले वाले के अकॉर्डिंग लगानी है, बिकॉज दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं एज वेल एज इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इनमें से अब कोई भी वर्ड आता है तो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। लाइक दिस इन एडिशन टू दोज इज हैवी, डबल लिखा गया है दिस, या ऐसे कर सकते, दिस वर्क कर सकते हो, दिस वर्क इन एडिशन टू दोज, ये काम उनके मुकाबले में, उन है प्लूरल, ये काम है सिंगुलर, इन एडिशन टू के साथ जुड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड है इन एडिशन टू, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे इज हैवी। तो आपने जब भी इन उनके मुताबिक दो सब्जेक्ट्स जुड़े हो तो आपने जो वर्ब लगानी है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगानी है। रूल नंबर 8 है कि जब कभी आपके पास समटाइम्स व्हेन अ प्लूरल नाउन कम्स इन बिटवीन वर्ब एंड द रियल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट हमारा पहले वाला है और ये हमारा वर्ब है, इसके दरमियान कोई प्लूरल नाउन आ गया है, लाइक ये मैंगोस, ठीक है, तो वर्ब हम क्या करते हैं, हम गलती से इसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं, लेकिन वर्ब जो है वो हमारी रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए।
लाइक एग्जाम्पल की बात की जाए, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश पुअर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैंगोज के मुताबिक लगा देते हैं आर पुअर, नहीं, हमें जो वर्ब लगानी है वो हमें रियल सब्जेक्ट के मुताबिक लगानी है, दरमियान में आने वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगानी। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज पुअर की बात हो रही है क्वालिटी की, ना कि मैंगोज की। तो बात का प्लूरल नाउन दरमियान में जब आ जाए तो वो मिसकंसेप्शन कर देते हैं। तो हमने ध्यान करने हैं कि हमने जो अपनी वर्ब लगानी है वो रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। लाइक कंपनी ऑफ सोल्जर्स वॉज मार्चिंग टू बॉर्डर, कि सोल्जर्स की जो कंपनी है वो मूव कर रही है, ना कि सोल्जर्स। कंपनीज आपके पास कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ हम सिंगुलर लगाते हैं। तो कंपनी ऑफ सोल्जर्स यहाँ पे प्लूरल नाउन आ रहा है, लेकिन आप समझ रहे हो कि इसके अकॉर्डिंग लगाना है। लेकिन हमने जो वर्ब लगानी है वो कंपनी के अकॉर्डिंग लगानी है, तो सिंगुलर लगेगी। रूल एट अक्सर ही मिसकंसेप्शन कर देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से करना है। सो नेक्स्ट रूल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।